बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। रावलपिंडी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक लाल सुहानरा मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गोट शाह मोहम्मद के इलाका में फ्लड रिलीफ कैंप कायम, मुतासरीन में खाना और अद्वियात तकसीम किया। लाल सुहानरा मरकजी मुस्लिम लीग PP 247 की जानिब से गोट शाह मोहम्मद में फ्लड रिलीफ कायम कर दिया गया। फ्लड रिलीफ कैंप में फ्लड मुतासरीन को 2 वक्त का खाना और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई और मरकजी मुस्लिम लीग ने सैलाब में फंसे लोगों को अपनी कश्ती के जरिए निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके इंसानियत का हक अदा कर दिया। मरकजी चेयरमैन हाफिज अब्दुल रऊफ राना सैफुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहावलपुर मोहम्मद अरशद जट, जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर राव मोहम्मद इब्राहिम और आसिफ कंबो ने अपनी ज़ेर निगरानी तमाम फ्लड रिलीफ कैंप्स के काम सर अंजाम दिए। हाफिज रज़ाउल्ला सदर मरकजी मुस्लिम लीग बहावलपुर ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज मरकजी मुस्लिम लीग इस वक्त जो मैदान में आई है वो किसी जाती फायदे के लिए नहीं, वो लोगों को पाकिस्तान के लिए, मिल्लत के लिए, अपने कौमी भाइयों के लिए, हर एक को मुसीबतों से निकालने के लिए, बिलखुसूस इस वक्त जो परेशानी में हमारा मुल्क फंसा हुआ है। आसिफ कासन सारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पब्लिक हेल्थ की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत। एक तरफ डडियाल शहर में मुतअद्दिद मोहल्ले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, दूसरी तरफ पानी की मेन लाइनों की लीकेज, महकमा पब्लिक हेल्थ की भरपूर नाकामी और लापरवाही की वजह से योमी हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। डडियाल शहर वार्ड नंबर 2 में महकमा वाटर सप्लाई की गफलत से जगह जगह मेन लाइनों की लीकेज की वजह से कई महीनों से पानी का ज़ाया हो रहा है। महकमा वाटर सप्लाई की गफलत, लापरवाही और जानबूझकर वॉल्स लीकेज और मेन लाइनों की लीकेज का इल्म होने के बावजूद रोजाना हजारों गैलन पानी का ज़िया हो रहा है। इस मौके पर अहले मोहल्ला ने कहा है कि मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद महकमा पब्लिक हेल्थ की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा और ये लोग टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हम हुकाम बाला से अपील करते हैं कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि इलाके में वाटर सप्लाई का पानी घरों तक बआसानी पहुँचा सके। डडियाल से वकास अंसारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर अली जमान राजा एडवोकेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डडियाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के बिलात पर नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ जो रियासत के अंदर तहरीक जारी है इसकी मैं पुरजोर हमायत करता हूँ और जो डडियाल के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाजी तहरीक जारी कर रखी है इसकी पुरजोर हमायत करता हूँ। उन्होंने 5 सितंबर को मकबूल बट शहीद चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी है। मैं अपने तमाम चाहने वालों से हल्का भर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करते हुए अवामी हकूक़ की जदोजहद में शामिल हो जाएँ और 5 सितंबर को मकबूल बट शहीद चौक में पहुंचकर कौमी और मिली बेदारी का सबूत दें। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल सरदार फैसल मुगल की हिदायत पर तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ का तहसील डडियाल के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों का मुआयना और रेट चेक किए, शहरियों से पेट्रोल की दस्तयाबी के बाबत दरियाफ्त किया और पेट्रोल पंप्स का स्टॉक चेक किया, पेट्रोल पंप्स के लीटर्स को चेक किया। दौरान चेकिंग पेट्रोल पंप की मिकदार दुरुस्त पाई गई। तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ ने पंप मालकान को हिदायत जारी की कि जो भी पेट्रोल डीजल स्टॉक करते हुए पकड़ा गया इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेट्रोल पंप्स की चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। तहसील भर में पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल वाफर मिकदार में दस्तयाब है जहां से अवाम बआसानी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं और सेल जारी है। सरदार रिजवान लतीफ़ ने कहा कि पेट्रोल की दस्तयाबी और सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। मोरखुंडा से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम जारी है। ननकाना पुलिस के ज़रिए इंतजाम ननकाना में मंशियात के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत DPO साइद अजीज और डिप्टी कमिश्नर मुज़म्मिल इलियास ने की। आगाही वॉक में SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी, CO हेल्थ डॉक्टर अजहर अमीन, CO एजुकेशन एहसन फरीद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरशद डोगर और दीगर ज़िले अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना था कि IG पंजाब के विज़न के मुताबिक मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम का मकसद नौजवान नस्ल को नशे की लानत से महफूज बनाना और माशरे में इस मकरूह धंधे का खात्मा यकीनी बनाना है। ननकाना पुलिस ने गुज़िश्ता 6 दिनों में मंशियात फरोशी की मुहिम के दौरान मुतअद्दिद मुलज़मान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 45 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद की और 75 मुकदमा दर्ज किए हैं। इनका मज़ीद
کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ دیگر محکموں کے ضلعی سربراہان، میڈیا، طلباء اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر آگاہی واک کرنے کا مقصد ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو نشے کی لعنت کو فروخت کرنے میں ملوث ہیں۔ نوجوان نسل کو تباہ کرنے والوں کے خلاف ننکانہ پولیس دن رات سرگرم عمل ہے۔ ضلع کو منشیات کے ناسور سے پاک بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر مزمل الیاس کا کہنا تھا کہ نشہ موت کی علامت ہے جس کا نتیجہ خاندانوں کی تباہی ہے۔ ضلع انتظامیہ تمام اداروں کے مشترکہ تعاون سے منشیات کے خلاف آگاہی مہم کو یقینی بنا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منشیات جیسے ناسور کے خاتمہ کے لیے تمام سوسائٹی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس لعنت سے بچا سکیں۔ واک کے اختتام پر ڈی پی او اور دیگر ضلعی سربراہان نے طلباء کے ہمراہ منشیات فروشی کے خاتمہ کے لیے نعرے لگائے۔ آگاہی واک میں ضلعی پولیس افسران اور جوان، ضلع انتظامیہ ملازمین، میڈیا، طلباء اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ کرتے ہیں کندکوٹ سے۔ کندکوٹ کے نواحی گاؤں گبلو تھانہ کی حدود میں سبزوئی گینگ اور بنگوار گینگ کے انعام یافتہ ڈاکو بے لگام کندکوٹ ڈاکو گولا برادری کے 2 افراد کو اغوا کر کے کچے کی طرف لے جا رہے تھے۔ مغویوں کے ورثاء کو اطلاع ملنے پر مسلح افراد 4 ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور مزاحمت کر کے اپنی مدداب کے تحت اپنے 2 مغویوں کو بازیاب کرا لیا۔ مزاحمت کرنے پر گولا برادری کے لوگوں نے 2 انعام یافتہ ڈاکو وڈو بنگوار اور ڈونگی بنگوار کو پکڑ لیا۔ علاقہ مکین ڈاکوؤں کو پکڑنے کے بعد گبلو پولیس کو اطلاع دیا گیا لیکن پولیس نے ڈاکوؤں کو اپنی کسٹڈی میں لینے سے انکار کر دیا۔ گبلو پولیس کی عدم توجہی کے باعث ڈاکوؤں کو چھڑوانے کے لیے کچے کے بدنام زمانہ ڈاکوؤں کا لشکر پہنچ گیا اور دونوں پکڑے ہوئے ڈاکوؤں کو آزاد کرا لیا۔ ڈاکوؤں نے ایسی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو آن نیوز نے حاصل کر لی۔ مورکنہ سے ماہر مرتضیٰ پٹیال کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق ننکانہ پولیس کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ننکانہ صاحب ڈی پی او ننکانہ سعید عزیز کا منشیات نوشی کے عادی افراد کی اماج گاہوں کے متعلق نوٹس، تمام ایس ایچ اوز کو نشے کی عادی افراد کی جگہوں کو کلیئر کروانے کا حکم۔ ننکانہ صاحب پارکس، مزار ہائے، قبرستان، کھنڈرات، ریلوے اسٹیشن اور ٹوٹی عمارتوں میں بیٹھ کر نشہ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا فوری ایکشن۔ تمام ایس ایچ اوز اپنے علاقے تھانہ میں ہمراہ ٹیم منشیات نشوں کی اماج گاہوں پر پہنچ گئے۔ ایسی تمام جگہوں کو نشے کے عادی متاثرین سے کلیئر کروا لیا گیا۔ موقع سے ملنے والا نشہ آور مواد یا منشیات وغیرہ قبضہ میں لے کر تلف کر دیا گیا۔ پاک پتن سے بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح پاک پتن اڈا فرید کوٹ میں بھی بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بیجا ٹیکسز کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے روڈ بلاک کر کے ٹائروں اور بجلی کے بلوں کو نظر آتش کر کے شدید احتجاج کیا۔ شہریوں نے واپڈا کے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف شدید احتجاج کیا، نعرے بازی کی گئی اور احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو نظر آتش کر کے شدید احتجاج کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کے بل دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے دور میں عوام کا جینا محال کر دیا۔ بجلی کے بلز میں بے جا اضافہ اور ٹیکسز کی بھرمار نے مزدور اور سفید پوش طبقے کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے۔ شہریوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر واپڈا اور بجلی کے بلز کی قیمتوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ پاکستان کسان اتحاد زندہ باد، پاکستان کسان اتحاد زندہ باد۔ میرے کسانوں، ہمیں مہنگی بجلی قبول نہیں۔ مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگا آٹا، مہنگی چینی، مہنگی کھاد، مہنگے بیج، 2 نمبر دوائی۔ یہ کھاد مافیا، چینی مافیا، یہ گھی مافیا، یہ آٹا مافیا، یہ ڈی سی صاحب کے ایک اس کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا اس کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ڈی سی اور یہ اے سی، یہ سب اس مافیا، کھاد مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا کے حصے دار ہیں۔ اس لیے چور کو مت مارو، چور کی ماں مارو تاکہ چور آئندہ چور پیدا ہی نہ ہو۔ میرے کسانوں، اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فوراً طور پر گھر چلے جائیں۔ اگلا نیا عمل پھر ہم دوبارہ دیں گے اور انشاءاللہ ہم ضلع پاک پتن کے اندر جا کر احتجاج کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں لہرکی سے۔ نگران حکومت کی جانب سے ملک میں دوسری مرتبہ رات کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا گیا جس سے کم آمدن افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو سے۔ جی علی رضا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں نگران حکومت نے ایک مہینے میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کی ستائی غریب عوام کے اوپر بم گرا دیا گیا ہے۔
पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी में एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। हरियाणा हुकूमत ने 1 महीने में 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ा के हमारी कमर तोड़ दी है। घर का खर्चा चलाएं या किराया दें या बिजली का बिल दें, क्या करें हम। हरियाणा हुकूमत से ये गुजारिश है कि इसे कम करें और वापस ले जाएं। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसको कम किया जाए ताकि हम मज़ीद महंगाई के तूफ़ान से बच सकें। जी खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर चक नंबर 45 में कबड्डी का एक बेहतरीन टूर्नामेंट नॉक और सिस्टम की बुनियाद पर 4 टीमों के माबैन खेला जा रहा है, जिसमें आज 2 मैच होंगे। एक मैच वड़ीच कबड्डी क्लब फिरोजा और टूर्नामेंट कमेटी की टीम के दरमियान खेला गया। मैच वड़ीच कबड्डी क्लब ने 15 पॉइंट से जीत लिया। ग्राउंड में बेहतरीन इंतजामात अख्तर आकाश और इनके साथियों ने किए। अख्तर आकाश ने कहा, कबड्डी पंजाब की शान है, इसलिए चकूक में छोटे मोटे कबड्डी के मैच होते रहते हैं। इससे सेहतमंद माशरा जन्म लेता है। लोगों ने खूब मैच को एंजॉय किया और तमाशाइयों की बड़ी तादाद चक 45 में मैच देखने के लिए पहुंची। खिलाड़ियों ने खूब पंजा आजमाई की। कैंटी डब्बा का इस्तेमाल हुआ। अल्लाह पाक खिलाड़ियों को सलामत रखे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा होने की वजह से अवाम परेशान। हमारे नुमाइंदा राशिद अली एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल और बिजली की महंगाई इस हद तक हो चुकी है कि गरीब आवाम इंतहाई परेशान है। नाज़रीन, 291 रुपये से 306 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है। मेरे पास इस वक्त मैं एक पंप पे मौजूद हूँ और एक शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए आया। हम इनसे जानते हैं कि इस वक्त वो पेट्रोल की वजह से किस हद तक जो है वो परेशान है। जी यार, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बहुत परेशान है, दलील हुए पे हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह तो घरों मोटरसाइकिल नहीं कर रहे हैं। बराए मेहरबानी कोई का इंतजाम किया जाए जी। पेट्रोल इतना महंगा है कि पेट्रोल नहीं पाया जा रहा है। मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं, पेट्रोल इतना पेट्रोल महंगा हो गया है कि कहा मेहरबानी की जाए गरीब आवाम से। बिल्कुल बड़े ध्यान देते हैं गरीब आवाम से बहुत सस्ता करो। तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 12 रुपये उसने पेट्रोल बढ़ाया था। तो हमजा शहबाज शरीफ कुकरी साहब ने कहा था कि 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, अब वो 30 रुपये बढ़ा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? बहुत मेहरबानी आपकी हमजा कुकरी साहब। मैं वहाँ से गुजारिश करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ अपने लिए आती है। गरीब आवाम का कोई नहीं सोचते। जो कोई भी आए वोट लेने के लिए आए उसको जुतियाँ मारे। पेट्रोल ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਲਓ ਗਾੜੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ 70 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ। 18,000 ਰੁਪਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? 300 ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कितना लेस होना चाहिए? तकरीबन 150 तक होना चाहिए। 150 पेट्रोल महंगा हुआ है, किराया भी बढ़ गया गड्डियां का। हर क्या गरीब बंदा कितने जावे? महीने 8 दिहाड़ियां लग रही 8 दिहाड़ियां लगनियां सारी। रोजाना महंगा हो जाता। भैन की डंड देता सारे कारोबार की। भैन की खुद ही एक किराया सवारी बढ़ा दी। लड़ाइयां असी लड़ाइयां दे ते हुकूमत खाण दे आराम नाल बैठी है। भी सानू लड़ाइयां ते छड्डिया है भी आपस में आवाम लड़ती रहे, हुकूमत खाई जाती आराम नाल। साडे कारोबार की भैन नूं याता फड़ के ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ 306 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ 17,000। ਹੁਣ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੌਜਾਂ ਬਗੈਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖਰਚੇ।
ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसल हॉल में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर मुजम्मिल इलियास ने खुली कचहरी की सदारत की। एसी तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, डोमिसाइल से मुतालिक अमला समेत शहरियों की खुली कचहरी में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल सुनकर इन्हें मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। साइलिन के रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल का हल जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। खुली कचहरियों के जरिए शहरियों को मुतअद्दिद सर्विसेज की फौरी फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में मेरिट पर अवामुल नास के मसाइल बिला ताखीर हल किए जा रहे हैं। रेवेन्यू से मुतल्लिका साइलिन के मसाइल के हल में किसी किस्म की रुकावट नाकाबिल बर्दाश्त होगी। मसाइल हल होने पर मर्द व ख़वातीन साइलिन का जिला इंतजामिया और निगरान हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अवामी खिदमत के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद निगरान हुकूमत का निहायत अहसन इक़दाम है। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मसर हुसैन अल खिदमत फाउंडेशन के सदर मलिक ज़हीर अकबर, साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल सलाम, अमीर जमात अहले सुन्नत कारी खुर्शीद अहमद रज़ा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साबिक मुसल्लत हुक्मरानों के गलत फैसलों ने पूरी कौम का जीना मुहाल कर दिया कि जानिब से 2 सितंबर को मसनूई महंगाई और बिजली की भारी भरकम बिलों के खिलाफ भरपूर मज़म्मत करते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए जद्दोजहद कर रही है। PDM ने पाकिस्तानी मईशत को तबाह करके लंदन फरार हो गई। उन्होंने कहा कि राजनपुर और मिठन कोट की अवाम से एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर तरीके से शिरकत की अपील करते हैं। जमात इस्लामी तहसील राजनपुर मिठन कोट की जानिब से 2 सितंबर को होने वाली पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। चेयरमैन प्रेस क्लब शमशाद खान कुराई ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा महंगाई से पहले ही अवाम दब चुके हैं, जबकि वापडा ने अवाम को भारी भरकम बिल अरसाल करके इनके होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ सालमाना लोड शेडिंग जारी है, जबकि दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा ने अवाम का कचूमर निकाल दिया। अल खिदमत फाउंडेशन के सदर ज़हीर अकबर मलिक ने कहा कि अवाम महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में इजाफे ने लोगों को मजीद मुश्किलात से दोचार कर दिया। बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सों की मद में लोगों से गुंडा टैक्स वसूल की जा रही हैं। अवाम का पैमाना सबर लबरेज हो चुका है। अवाम मजीद महंगी बिजली के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चौधरी मोहम्मद अकरम ने कहा कि बिजली के बिलों में मुकर्रर तारीख तक अगर दर्ज भारी टैक्सेस वापस ना लिए गए तो हम बिजली के बिल जमा नहीं करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अवाम की कमर तोड़ दी। उन्होंने बिजली के बिलों के सोशल बाइकआउट का ऐलान किया। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के विजन के मुताबिक ननकाना पुलिस का मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DPO ननकाना साइद अजीज का मंशियात नोशी के आदि अफराद की माजगाहों के मुतालिक नोटिस। तमाम SHOs को नशे के आदि अफराद की जगहों को क्लियर करवाने का हुक्म। पार्क्स, मज़ार आए, कब्रिस्तान, खंडरात, रेलवे स्टेशन और टूटी इमारतों में बैठकर नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस का फौरी एक्शन। तमाम SHOs अपने इलाका थाना में हमरा टीम मंशियात नशे की माजगाहों पर पहुंच गए। ऐसी तमाम जगहों को नशे के आदि मुतासरीन से क्लियर करा लिया गया। मौके से मिलने वाला नशावर मवाद या मंशियात वगैरह कब्जा में लेकर तलब कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं कोटशुटा से। हमारे रिपोर्टर लियाकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तहसील कोटशुटा में भी हमदर्द वसेब ग्रुप कोटशुटा के ज़ेर एहतमाम महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफा के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक अहले इलाका नौजवानों ने हमदर्द वसेब ग्रुप कोटशुटा के प्लेटफार्म के जरिए महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफा के खिलाफ 33 मोड़ बाईपास पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रहनुमा हमदर्द वसेब ग्रुप कोटशुटा शकील मलिक ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफा ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। गरीब बंदा रोजी रोटी पूरी करे या फिर बिल भरे। हुकूमत को ऐसे ज़ालमाना इकदाम को वापस लेना होगा और गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाना होंगे। इनका मजीद कहना था कि इस प्लेटफार्म पर अवामी मसाइल और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। इस मौके पर रहनुमा हमदर्द वसेब ग्रुप नईम बज़दार, इमरान बुज़दार, नासिर बुज़दार, मलिक कैसर समेत दीगर नौजवानों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। प्रोग्राम आज सारी एहतजाज पुरअमन जिहड़ा कि गैर सियासी प्लेटफार्म तो इस्तेमाल किया गया। ये कई पार्टी का कोई किरदार कह नहीं, चाहे PTI होवे, चाहे नून लीग होवे या कोई सियासी जमात होवे। असा गरीब आवाम ही बिजली बिलों के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ भाई नईम के ताउन नाल, भाई राशिद के ताउन नाल, भाई इमरान के ताउन नाल और भाई यारमन के ताउन नाल, भाई फरूक के ताउन नाल
हमदर्द वसेब ग्रुप कोटटा दी पूरी मरकजी टीम के ताउन नाल जनाब मलिक साहब कैसर साहब के ताउन नाल असांजे रैली एहतजाज और अमन रिकॉर्ड करवाए से और असा हुकूमत के मुतालबा करेले हैं कि गरीबी ने उते तर्क करो। खुदकशी की तादाद तुम्हारे सामने तकरीबन कोई पाकिस्तान पंजाब के अंदर 100 के अबव थी चुकी है। गरीब मरता पे, गरीब पिसता पे, खावन आटा कहीं नहीं, इलाज के पैसे कहीं नहीं। उतो वापटा की बदमाशी बाकमा वापटा लख लख 50-50 हज़ार रुपये का बिल भेज के साकू बेरोजगार करने से तुली हुई है। ही टाइम बिजली के बिलें की एक बिल तो असा बड़ी मुश्किल नाल भर की दे, बाकी आने वाले बिल साकू इवें लगते कि सारे कने खावन पीवन छुट वैसी, सारे बच्चे की तालीम छुट वैसी, सारे कने इलाज मुआवजा छुट वैसी। लिहाजा हुकूमत वक्त कने अपील है गरीबी के उत्ते तरस करो, गरीबी के उत्ते रहम करो। अल्लाह तुहाकू देरगाह सलामत रखे और इंशाअल्लाह ये मुहिम हमदर्द ग्रुप वसेब कोट छुट्टा दी ए रुकड़ी थमड़ी कोई नहीं। आज असा डू हैं, कल इंशाअल्लाह डा होसू, परसों 100 होसू और इंशाअल्लाह ना कहीं गिरफ्तारी करने डरते हैं, ना कहीं ढकी जान करने डरते हैं, ना कहीं मरण करने डरते हैं। गरीब के हक वास्ते लड़सूं इंशाअल्लाह लड़सूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमर सुज़ई के मुताबिक तंजीम ताजरान कैंप में मुख्तलिफ बाज़ारों के सदर इस वक्त ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ कैंप में मुख्तलिफ बाज़ार से आए हुए सदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए, कौन से बाज़ार से क्या कहेंगे? हाजी वहीद खान, सदर न्यू रामपुरा गेट। आज हम तमाम ताजरों की तरफ से यहाँ पे हमने कैंप लगाया है। जो हमने हड़ताल की कॉल दी थी, माशाल्लाह तमाम पेशावर के लोगों ने इस कॉल में भरपूर शिरकत की, ताजर बरदरी ने, और अपने अपने बाज़ार बंद किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील अहमद खान सराफ, जनरल सेक्रेटरी तंजीम ताजरान पेशावर व एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तंजीम ताजरान KPK। आज हमने हड़ताल की कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हड़ताल कामयाब हुई है। हम हुकूमत को तंबीह करना चाहते हैं कि बिजली के बिलों में रिलीफ दें, आवाम को भी और ताजरों को ख़ुसूसन। और अगर उन्होंने हमारी इस एहतजाज पे एक्शन ना लिया और बिलों में रिलीफ ना दिया तो इंशाअल्लाह हम एक भरपूर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ख़ुसूसन जो है तो जेल भरो तहरीक शामिल है। जी हमारे बुज़ुर्गों ने भी बात की है, जी वहीद ने भी बात की है, शकील भाईजान ने भी बात की है। तो इंशाल्लाह जो हमारे बुजुर्गान ने फैसला किया, इंशाल्लाह हम इस पे सख्त से सख्त पर एक्शन लिया जाएगा, लेंगे भाई, क्योंकि ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है मेरे भाई। वापडा की तरफ से और टैक्सों की तरफ से हम आवाम पे एक अजाब आ रहा है मेरे भाई ना। लोग इस तक मजबूर है कि अपने आप को मारने तक मजबूर है भाई। अगर खुशी हराम ना होती तो बहुत लोग अपने आप को मार देते मेरे भाई। मेरा नाम मलक ज़ोर है, मैं चौकना सरहान कुछ बाज़ार और सब्ज़ा मंडी का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो कैंप लगा, ये पूरे शहर में जो हड़ताल है, इसकी वजह बुनियादी है कि अशरफिया की अय्याशियों के पैसे आवाम अदा नहीं कर सी। मेरा ये हुकूमत से मुतालबा है कि जितने भी TADA अशरफिया ये उनको सहूलियात दे रही, ये ख़त्म करो। वापडा अहकामात से, वापडा के मशरान से भी यही मेरा है कि जितने वापडा एहलकारों को फ्री यूनिट ये सारे बन के इनके इसके बदले उनको तनख्वाह दी जाए, पैसे दिए जाए, मगर ये फ्री यूनिट और फ्री बिजली बंद की जाए। और ये अवाम पर रहम खा, जितनी महंगाई आ रही है इनकी नाइली और कमज़रफ़ी की वजह से आ रही है। सर जी जो आज की बात है तो आज ये है कि ताजर हड़ताल पे हैं और बिजली, सुई, गैस और दीगर जो महंगाई है, टैक्सेस है, उसके ख़िलाफ़ वो मैदान में आए हैं और पेशावर बंद है। और मैं तो कहता हूँ कि अभी क़यादत के साथ हैं ये लोग। अगर कभी क़यादत के बग़ैर अवाम निकले तो फिर हुकूमत के लिए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो महंगाई पे वो करें, आवाम को रिलीफ दें और बिजली और सुई गैस के जो टैक्सेस हैं और दीगर जो टैक्सेस हैं वो वापस लिए जाए। ये कॉल जो है ये ताजरों की तरफ से है और शटर डाउन का इख्तियार जो है ये ताजरों के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं है। आज मलक मेरे इलाही जो कि तंजीम ताजरान के सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी कॉल पर ये हड़ताल हो रही है। ये सिर्फ पेशावर में नहीं है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बंगा सरकार दा मुतालबा दा पेट्रोल, गैस, बिजली दा ډیره بې انتها زیاته ګرانه شو، دا زمونږ د وسې نه بار شو. نو دا به چې اخره کې به موږ نه میټرې وړي بس وي دي چې موږ د بجلۍ د ضرورت نه لرو چې یو شي زه پیسې نشم ورکولی. زه تاجر یم چې زما کاروبار تباه شو، پیسې ما سره نشي بیل جمع کړم. داسې غریبانان دي قسم په خدای چې خودکشۍ ته تیار دي.
نو دا موږ نه منو چې تر څو د ریلیف یې ته نه راکړی نو موږ میاشت هم کاروبارونه بندو اډو کوي نه بس. جی بالکل آپ نے تمام مختلف بازاروں سے آئے اور صدور کی بات سنے کہ ہم سب تمام جو ہے تنظیمی تاجران کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے کہنے پر اور اس کی کال پر ہم نے بازاریں بند کی ہے. اگر اس ہڑتال سے نہ ہوا اور مزید ملک میں الہی یا تنظیمی تاجران ہمیں کال لے تو پھر آئندہ بھی ہم ہڑتال کے لیے تیار ہے. شاہد زمان یوسف سے آن نیوز پشاور. خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے. علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق کچے کے علاقے میں پولیس کو آپریشن کے دوران ایک اور کامیابی مل گئی. 25 دن قبل اغوا ہونے والے مغوی کو پولیس مقابلے میں بازیاب کروا لیا گیا. 25 دن قبل تھانہ 20 سیکشن کی حدود سے لال دین گجر کو ڈاکو گھوٹکی سے اغوا کر کے لے گئے تھے. کچھ روز قبل کچے کے ڈاکوؤں نے مغوی کی تشدد زدہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی. ڈاکو مغوی کی بازیابی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر رہے تھے. خفیہ اطلاع ملنے پر ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر حملہ کیا. ڈاکو مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. پولیس کچھ مغوی اب تک گھوٹکی کے کچے میں ڈاکوؤں کے قید میں ہیں جن کی بازیابی کے لیے کچے میں آپریشن جاری ہے. خبر شامل کرتے ہیں سبی بلوچستان سے, جہاں پر علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. شہریوں کا ایگزیکٹو انجینئر CNW ڈپارٹمنٹ سبی تعینات ہونے پر ارشاد احمد سلاچی کو مبارکباد دیتے ہیں. علاقے کے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایگزیکٹو انجینئر ارشاد احمد سلاچی ایک ایماندار آفیسر ہیں. پہلے بھی ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اب بھی سبی کی ترقی میں ان کا کردار رہے گا. اس موقع پر دفتر کے تمام اسٹاف نے ارشاد احمد سلاچی کو بطور ایگزیکٹو انجینئر CNW ڈپارٹمنٹ سبی تعینات ہونے پر مبارکباد بھی دی. سب ڈویژن آفیسر خالد مشرف کا ہمارے رپورٹر خرم شہزاد سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے. اپنے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ اور روڈوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نئے تعینات ہونے والے ایگزیکٹو انجینئر سبی سے کہ جو سبی شہر کو درپیش مسائل کا سامنا ہے اس میں کمی لانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اور میں اپنے تمام سٹاف کی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں. خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل کے معروف سیاسی سماجی ہر دل عزیز کاروباری شخصیت چودھری محمد اسلم مغل کی جانب سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے چیف سلیکٹر رانا محمد شفیق خان کے اعزاز میں مقامی ہوٹل باغ زیتون میں پروقار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں سردار ریاض گجر سرپرست اعلیٰ خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی جنرل سیکرٹری منور افتخار, سینئر صحافی خالد احمد کے, سینئر صحافی سمیع الرحمان خان, ضلعی صدر کبڈی فیڈریشن چودھری اسجد علی بھولا, سابق صدر تحصیل بار عابد چودھری, ایڈوکیٹ رانا عبدالحسیب خان, ایڈوکیٹ سیٹ محی الدین باہو, چودھری علی محمد پرسنل سیکرٹری, معروف بزنس مین چودھری قمر زمان, مہر رشید دھول, مہر صوفی حنیف, سیاسی اور سماجی رہنما رانا محمد جمیل خان سمیت دیگر دوست احباب نے چیف سلیکٹر منتخب ہونے پر رانا محمد شفیق خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی. خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے. ملک بھر کی طرح خیرپور ناتھن شاہ میں بھی شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بنت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس عزا اور عزاداری کا سلسلہ جاری. خیرپور ناتھن شاہ میں آج بسلسلہ شہادت بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے سید خادم حسین شاہ نقوی کے حویلی میں مجلس عزا منعقد کی گئی. مجلس عزا ذاکر اہل بیت ذوالفقار علی لاڑک علامہ عمران علی نجفی نے خطاب کیا. بعد ازاں مجلس سید خادم حسین شاہ نقوی کی حویلی سے پرچم عباس اور زیارت بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوا. ماتمی جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا تھا. مرکزی ماتمی جلوس اپنی مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ خیرپور ناتھن شاہ میں اختتام پذیر ہوا. پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. آخر میں ملک اور قوم اور مظلوم کشمیریوں کے حق میں دعائیں مانگی گئی اور نیاز و نگر تقسیم کیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے. شٹر بند ہڑتال. خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے. اپنے نمائندے غلام نبی سبزوئی کی اس رپورٹ میں کندکوٹ ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف ہندو پنچایت کے جانب ضلع بھر کے شہریوں میں شٹر بند ہڑتال. مکھی جگدیش کمار, ساگر کمار اور دیگر مغویوں کی بازیابی کے لیے شہر کی کاروبار کو بند کر دیا گیا. کندکوٹ میں ہڑتال کے باعث تمام دکانیں, صرافہ بازار اور دیگر کاروباری مراکز بند پڑ گئے. ہندو پنچایت کی جانب سے ضلع بھر کے مختلف شہروں کندکوٹ, کشمور, تنگوانی, گڈو, غوث پور,
करमपुर, बडानी, बख्शापुर समेत दीगर छोटे बड़े शहरियों में शटर बंद हड़ताल की कॉल दी गई। जिला भर के मुख्तलिफ शहरियों में शटर बंद हड़ताल, कारोबार, दुकानें बंद की गई। कल को और तमाम मुगवियों की बाजियाबी तक जिला भर के मुख्तलिफ शहरों में शटर बंद हड़ताल जारी रहेगी। जब तक अमन और अमान बहाल नहीं होगा, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।